Hello guys, welcome back to my channel Dentist Ear Tip and today our topic is bone pathology जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइब्रोसिस लीजन्स सिस्ट की जो वीडियोस है फर्दर को सिस्ट की वो अलग वीडियोस में आएंगे। अब ये साथ में स्टार्ट करें बोन पैथोलॉजी। तो फाइब्रोसिस लीजन्स में इंपॉर्टेंट है फाइबर डिस्प्लेजिया, चेरुबिजियम, पेजेट डिजीज़, ये 3-4 इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इसके साथ साथ कुछ सिंड्रोम्स भी पढ़ेंगे अलग से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फाइब्रोसिस लीजन्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप। फाइब्रोसिस लीजन्स का क्या मतलब है? फाइब्रोसिस लीजन्स वो है ऐसे लीजन्स जो बोन से रिलेटेड है। बोन से रिलेटेड लीजन्स मीन जिनके अंदर क्या हो रहा है कि भाई नॉर्मल बोन इज रिप्लेस बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फाइब्रोसिस लीजन। और फाइब्रोसिस लीजन एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जिसके अंदर हम 3 टाइप पढ़ेंगे, दैट इज डेवलपमेंटल टाइप, रिएक्टिव टाइप एंड नियोप्लाज्म टाइप। डेवलपमेंटल टाइप के अंदर आती है हमारी फाइब्रो डिस्प्लेजिया, रिएक्टिव टाइप के अंदर हमारा आएगा सीमेंटल डिस्प्लेजिया एंड हमारा नियोप्लाज्म टाइम आएगा सीमेंटल ऑसियस फाइब्रोमा, सीमेंटो ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रस डिस्प्लेजिया से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस डिस्प्लेजिया के बारे में कि फाइब्रस डिस्प्लेजिया है क्या। इट्स अ स्केलेटल डेवलपमेंटल एनोमली। स्केलेटल डेवलपमेंट एनोमली मीन्स कि भाई स्केलेटल बोन्स के अंदर क्या आ रहा है, डेवलपमेंट के टाइम पे डिफेक्ट आ रहा है। क्या डिफेक्ट आ रहा है कि भाई जो बोन किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट है, तो उससे बनती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट के डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एनोमली क्रिएट होगी, डिफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई बोन प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी, यानी एक एबनॉर्मल बोन फॉर्म होगी। यही तो प्रॉब्लम है। और ऑस्टियोब्लास्ट किससे बना? ऑस्टियोब्लास्ट हमें पता है इट इज़ फॉर्म बाय द अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल cells, and these mesenchymal cells are the embryonic connective tissue cells which form osteoblast। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फाइबर डिस्प्लेजिया की क्लासिफिकेशन की, तो फाइबर डिस्प्लेजिया का जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर 2 टाइप हैं, एक तो मोनोस्टोटिक है, एक पॉलीस्टोटिक है। वर्ड से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, स्टोटिक मीन्स कि भाई सिंगल बोन इन्वॉल्व करने वाली डिजीज़। फाइबर डिस्प्लेजिया का सिंगल बोन इन्वॉल्व करने वाला टाइप दैट इज मोनोस्टोटिक। पॉलीओस्टोटिक मीन्स कि इट्स अ मल्टीपल बोन इन्वॉल्विंग टाइप ऑफ फाइबर डिस्प्लेजिया। लेकिन मोनोस्टोटिक में एक कंडीशन और मिलेगी जिसमें एक से ज़्यादा बोन इन्वॉल्व हो सकती है, दैट इज मैक्सिला प्लस एडजेसेंट बोन। उसको बोलते हैं क्रेनियोफेशियल टाइप ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेजिया। एक सिंगल इसके अंदर एक्सेप्शन भी है। तो हम पढ़ेंगे अब पॉलीस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया क्या है। पॉलीस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया में ऑल्सो एक चीज़ और होती है, दैट इज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ मेलेनोसाइट। और पॉलीस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया के 2 टाइप है, जेफेज टाइप एंड मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम और जेफेज टाइप में क्या डिफरेंस है? दोनों के अंदर मल्टीपल बोन इन्वॉल्व है, दोनों के अंदर ही कैफे ए लेट स्पॉट्स देखेंगे, दैट इज लीजन्स। कैफे ए लेट स्पॉट्स का मतलब है कॉफ़ी विद मिल्क लाइक कलर। ठीक है, डिफरेंस बस यही है कि मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम के अंदर एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से साथ साथ में एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस भी दिखेंगे। ठीक है, एक सिंड्रोम है मेजा ब्रैड सिंड्रोम। मेजा ब्रैड सिंड्रोम क्या है? कभी कभी पॉलीस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी दिख सकती है, दैट इज़ जिसके केस में इंट्रामस्कुलर मिक्सोमास मिल सकते हैं, दैट इज़ मेजा ब्रैड सिंड्रोम्स। अगर हम बात करें कैफे ए लेट स्पॉट्स की, तो कैफे ए लेट स्पॉट्स के बारे में एक बात और है कि भाई ये स्पॉट्स न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइबर डिस्प्लेजिया में दिखने वाले कैफे एलेट स्पॉट्स और न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस में दिखने वाले कैफे एलेट स्पॉट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो पॉलीओस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया में कैफे एलेट स्पॉट्स दिखते हैं उनकी इरेगुलर मार्जिन्स हैं, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस में दिखने वाले जो कैफे एलेट स्पॉट्स हैं उनकी रेगुलर मार्जिन्स हैं। दूसरी चीज़, पॉलीओस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया के अंदर जो कैफे एलेट स्पॉट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है कोस्ट लाइन ऑफ मैने। कोस्ट लाइन ऑफ मैने मीन्स कि भाई जैसे कोस्ट लाइन्स होती हैं बीचेस की ये सब, और इन सब की कोस्ट लाइन का जो शेप है उससे कंपेयर करके किया गया है। न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस के अंदर जो कैफे एलेट स्पॉट्स हैं उसको कंपेयर किया गया है कोस्ट लाइन ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भाई एटियोपैथोजेनेसिस क्या है फाइबर डिस्प्लेजिया की। फाइबर डिस्प्लेजिया की एटियोपैथोजेनेसिस क्या है कि भाई म्यूटेशन हुआ है किस जीन के अंदर। ऑस्टियोब्लास्ट में प्रॉब्लम आई है डिफरेंशिएशन मैचुरेशन, लेकिन प्रॉब्लम किस वजह से आई है कि भाई जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है। जीन है GNAS1 जीन, दैट इज प्रेजेंट ऑन 20 क्रोमोजोम, क्यू आर्म ऑफ 20th क्रोमोजोम, 13 नंबर जीन 2 अलील, जिसके अंदर क्या है GNAS1 की फुल फॉर्म ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन अल्फा स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी पॉलीपेप्टाइड। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, CAMP ज़्यादा बनेगा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ CAMP की वजह से क्या होगा, 3 चीज़ें इफेक्ट होंगी।
मोर नंबर ऑफ मेलेनोसाइट्स एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से कैफे लेट पिगमेंटेशन होगी। दूसरी चीज़ ऑस्टियोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मल्टीपल बोन इन्वॉल्व होंगी, मल्टीपल बोन एबनॉर्मल बनेंगी। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म, ग्रोथ हार्मोन प्रॉब्लम की, प्रीकोशियस या अर्ली प्यूबर्टी, और कोर्टिसोल बढ़ेगा। अगर मैं बात करूँ फाइब्रस डिस्प्लेजिया के अंदर क्लिनिकल फीचर्स की, वैसे तो यूजुअली ये चिल्ड्रंस में दिखेगा 3 to 15 ईयर, कोई रेशियल प्रिडिक्शन नहीं है, ब्लैक एंड वाइट्स में सेम दिखेगा, मेल फीमेल में इक्वल प्रेडिलेक्शन है। लेकिन मैक्सिला मैंडिबल में बात करें तो मैक्सिला में ज़्यादा देखने को मिलेगा। फेशियल एसिमेट्री हो सकती है, एसिम्टोमेटिक जॉ स्वेलिंग होगी। अगर मैं बात करूँ टूथ की मोबिलिटी के बेस पर, टूथ मोबाइल होगा, जब भी स्वेलिंग होगी तो टूथ डिस्प्लेस होंगे। टूथ डिस्प्लेस होंगे तो टूथ किस डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, बक्कल और लेबल डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन लिंगुअल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइव डिस्प्लेजिया के रेडियोग्राफिक फीचर्स की। क्लासिकल फीचर्स है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, जो कि ऑल्सो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इज ऑल्सो सीन इन द हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड चेरुबिज्म ऑल्सो। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इनमें से किस में देखने को मिलेगा, अगर ऑप्शन के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म और फाइब्रस डिस्प्लेजिया दोनों हैं, तो हमारा आंसर हाइपर पैराथायराइडिज्म जाएगा। हम मोर प्रेफरेंस देंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म को। नेक्स्ट हमारा है and this appearance of ground glass is also compared with the orange peel appearance, that is PUD orange appearance। और फाइव डिस्प्लेजिया के अंदर बोन बनी है एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल बोन बनी है तो वीकर बोन है इसके अंदर, क्योंकि इसकी फीमर के अंदर डिफॉर्मिटी होगी। फीमर के अंदर बैंड आएगा, दैट इज लुक लाइक हॉकी स्टिक बैंड, लाइक हॉकी शेप में बैंड होगा। क्योंकि वीक है तो उसको बोलते हैं सेफर्ड क्रोक डिफॉर्मिटी। और इसके अंदर ये सेफर्ड क्रोक डिफॉर्मिटी मोनोस्टोटिक पॉलीओस्टोटिक दोनों टाइप की फाइब्रस डिस्प्लेजिया में दिखाई देगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक रिंड साइन दिखाई देता है। रिंड साइन क्या, इट इज़ द आइसोलेटेड रेडियोलुसेंट लीजन विच इज सराउंडेड बाय द रेडियो ओपेक लाइन, दैट इज द स्क्लेरोटिक मार्जिन। रिंड साइन सेफर्ड क्रोक डिफॉर्मिटी दोनों ही लॉन्ग बोन्स में दिखेंगे, जो बोन्स के अंदर नहीं दिखेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स में क्या है भाई, इर्रेगुलर से बोनी ट्रेबिकुलेस दिखाई देंगे। इर्रेगुलर शेप बोनी ट्रेबिकुले, जिसकी वजह से क्या होगा, चाइनीज ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न, या फिर चाइनीज ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न को हम बोलेंगे इट्स अ चाइनीज लेटर पैटर्न। ठीक है कि भाई इसके अंदर जो बोन है वो डिस्प्लास्टिक है, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है प्रॉपर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है भाई, चाइनीज जो लेटर पैटर्न है वो सिर्फ इसी के अंदर नहीं दिखेगा फाइबर डिस्प्लेजिया के अंदर। इट्स अ नॉट अ पैथोगनोमिक फीचर ऑफ फाइबर डिस्प्लेजिया। इट्स ऑल्सो सीन इन द सीमेंटोसिफाइंग फाइब्रोमर चेरुबिज्म ऑल्सो। लेकिन हम ये कह सकते हैं तीनों के बेस में सबसे ज़्यादा, तीनों के बीच में हम जो प्रायोरिटी देंगे वो हम फाइबर डिस्प्लेजिया को देंगे ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज़ लेटर पैटर्न। अगर मैं फाइबर डिस्प्लेजिया का डायग्राम दिखाऊं कि भाई किस टाइप से डिफॉर्मिटी होती है फीमर के अंदर, तो फीमर के अंदर भी डिफॉर्मिटी मैं दिखा सकता हूँ आपको कि फीमर जब हम बोलें सेफर्ड क्रोक डिफॉर्मिटी, फीमर किस तरह बैंड हुआ दिख रहा है। तो देखो फीमर किस तरह बैंड हुआ दिख रहा है, ये आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखो कि फीमर किस तरह बैंड दिख रहा है। फीमर इज बैंड लुक लाइक दिस एंड हॉकी स्टिक लाइक पैटर्न। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा, और ट्रीटमेंट के अंदर बात करूँ तो ट्रीटमेंट में हम क्यूरेटाज कर सकते हैं, रिसेक्शन हम नहीं करेंगे। रिसेक्शन के चक्कर में क्या होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, बोन ज़्यादा ही वीक हो जाएगी, वैसे ही ऑलरेडी वीक है और ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो हम रिसेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम करेंगे कि अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो फाइबर डिस्प्लेजिया आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फाइबर डिस्प्लेजिया किस में कन्वर्ट हो सकता है, फाइबर डिस्प्लेजिया कैन कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड फाइब्रोसार्कोमा। इसका याद करने का तरीका है कॉफ़ी से, C4 कॉन्ड्रोसार्कोमा, O4 ऑस्टियोसार्कोमा, F4 फाइब्रोसार्कोमा। इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम भी हम देख लेते हैं। इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो फाइब्रस डिस्प्लेजिया का, फाइबर डिस्प्लेजिया का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है ये, कि भाई इसके अंदर जो है जो बोनी ट्रेबिकुलेज हैं, वो बोनी ट्रेबिकुले हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर बोवन बोन है, बट उस पर कोई ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग नहीं है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग नहीं है, इर्रेगुलर बोनी ट्रेबिकुलेज है। देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि भाई इर्रेगुलर बोनी ट्रेबिकुलेज है, ऐसे अजीब से हैफेजेड अरेंजमेंट में, लाइक चाइनीज़ लेटर पैटर्न के फॉर्म में अरेंज है। ठीक है,
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चेरुबिज्म की, फिर फर्दर पैजेट की बात करेंगे। तो 5 डिस्प्लेजियम के इतना ही था। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर भी कर दो।